की, भारत माता की। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आज शौर्य स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ में हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय भगवान दास सबनानी जी, मीडिया प्रभारी जी आशीष जी और विकास जी यहाँ सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मौजूद हैं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष निहत्थे 26 पर्यटकों को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने उनकी हत्या की। इस नृशंस हत्या का विरोध संपूर्ण भारत में और जहां भी भारतवासी दुनिया में रहता है पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया गया। जन भावनाओं का सम्मान करते हुए निश्चित रूप से जन आक्रोश था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं को स्वतंत्रता देकर के कि इस आतंक के इस फैक्ट्री को समाप्त करना है, आतंकवादियों को समाप्त करना है। और हम सब ने देखा कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 9 आतंकी ठिकानों को और 100 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म करके हमने अपना बदला लिया। और इसके बाद प्रतिक्रिया स्वरूप जो पाकिस्तान ने हमारे रिहाइश वाले क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से हमला करने का प्रयास किया, हमारी बहादुर और पराक्रमी सेना ने। और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए हमारी सरकार पर, यशस्वी प्रधानमंत्री पर, सभी सेनाओं पे, सैनिक भाई बहनों के साथ सैन्य कार्रवाई पे गर्व करने का जोरदार अभिनंदन करें। और मेरे साथ एक बार जोर से जयकारा बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज वास्तव में 22 अप्रैल का वो कायराना हमला, यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन कोई हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पाकिस्तान घुटने के बल आया, त्राहिमाम त्राहिमाम जिस प्रकार से होना चाहिए, वो बहनों का, वो भाई का, पिता का जिस प्रकार से नृशंस हत्या निरपराध लोगों के सामने कायराना हरकतें आतंकवादियों ने की थी। और उसके पीछे बैठा हुआ पाकिस्तान, गया जमाना जब वो मानता था कि मैं चाहे जो हरकत कर आओ भारत में, मेरे यहाँ आप महफूज हो गए, वो आतंकवादी तो छोड़ो, खुद पाकिस्तान की सेना त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही कि हमारी जान बख्श दो, हमारी जान बख्श दो, हमने आगे से कभी ऐसा कोई घटनाक्रम न करेंगे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता। हम सब उस दौर से तीसरी बार का ये हमने एहसास किया जब पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक, दुश्मन के घर के अंदर घुस करके मारना और सफलतापूर्वक बगैर कोई हमारे सैनिक का कोई अहित हो, हमारे टारगेट को खत्म करके जो हमारे दुश्मन है उसको सकुशल वापस लौटे। 2000 उसके बाद की एयर स्ट्राइक हमने देखा, और जो आज नहीं समझ पाए वो एयर स्ट्राइक याद कर ले, जब वो मूछ वाला अभिनंदन हमको आतंकवादियों के घर के अंदर बम के गोले गिराने गया और कोई कारण से उसका प्लेन क्रैश हुआ, और जिस ढंग से बंदी बना करके पाकिस्तान दिन भर कह रहा था हमसे बात करो, हम बात करेंगे, एक बार टेलीफोन पे ही बात कर लो। माननीय मोदी जी ने भी जो उस दिन स्टैंड लिया था, भारत की सेना के लिए गर्व का दिन था, वो भी जब बगैर कोई टेलीफोन वार्ता के निःशुल्क न केवल हमारे अभिनंदन को दिखाते रहे, बल्कि दिन में चाय पिलाते हुए, बिस्किट खिलाते हुए, मेहमान नवाजी करते हुए, क्योंकि ये हमारे अपने पूरे देश की आन बान शान का सवाल था। और उसी प्रकार से हमारे लिए
जब अपने 22 अप्रैल का बदला 6 और 7 की रात को जब हुआ, 25 मिनट में जो तबाह किया, फिर भूल से मुल्ला ने मियाँ ने पता नहीं कौन सा नजीब है कि नबीर है, क्या है भगवान जाने, लेकिन जो भी है उसकी अकल ठिकाने आ गई पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष, और पूरी सेना को ठिकाने लगाने के लिए हमारे सभी सेना के तीनों सेनाओं को जो सुयोग्य हमारा सैन्य बल सीडीएस से लगा करके सबने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और देश के भावनाओं के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो नेतृत्व करते हुए निर्णय दिया, तीनों सेनाओं को छूट मिली और तीनों सेनाओं की छूट में उनके ड्रोन दिवाली के खिलौने की तरह हम सब आकाश में फूटते हुए देख रहे। ऐसे आकाश तारे तो बहुत देखे थे हम, लेकिन वो छोड़ी गई उनकी अपनी एक एक, उनके हिसाब से तो वो आयुध थे, बड़े बड़े शस्त्रास्त्र, लेकिन उनकी हालत हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद इस नाते से भी कि 10-11 साल में भारत ने सभी क्षेत्रों में प्रगति और सभी क्षेत्रों में अपनी सक्षमता हासिल की। आर्थिक प्रगति में हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पे आए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने समान रूप से सैन्य व्यवस्थाओं के आधार पर भी सशस्त्र सेनाओं को सशस्त्र बल से आधुनिक जरूरतों के हिसाब से जो संबद्ध किया, वो हमारे सबके सामने उदाहरण बना है। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जिनने कहा था कि राफेल काहे के लिए लिया, राफेल ने जो फटाके छोड़े वो पाकिस्तान के एयरबेस पर हमारे सबके सामने उदाहरण बन के निकले, और सोवियत रूस से जिस प्रकार से डिफेंस सिस्टम लिया, और डिफेंस सिस्टम ने आकाश में आयरन डोम बना करके जो रक्षा की हमारे भारतीय नगरों की, नागरिकों की, आम जनता की, सच में मैं आज के इस अवसर पर पुनः अपनी सेना का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भारत माता से कामना करता हूं आपकी कामना